हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये सुंदर सा 1.5 kg का पर्पल कलर का केक। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो का जो बेस है वो तैयार कर लिया है और इसके हम 4 लेयर कट करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने नाइफ से अच्छे से निशान लगा दिए, फिर उसके बाद मैंने धागा लिया और रील का धागे से इसकी हम 4 लेयर कट कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए हमने सारे लेयर कट कर ली हैं। उसके बाद हम अपना करते हैं प्रोसेस जो बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है वाटर, यानी कि आरओ का जो पानी है, इसको शुगर सिरप बोलते हैं। तो मैं इसमें चीनी नहीं ऐड करती, सिंपल ही बनाती हूँ। और ये पाइनएप्पल केक है तो मैं इसमें पाइनएप्पल क्रश डाल रही हूँ। मैं कोई एसेंस वगैरह नहीं डालती, सिर्फ क्रश डाल के ही हमेशा बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले बेस रख दिया था, फिर मुझे याद आया पाइपिंग बैग में पाइपिंग भर कर, मतलब क्रीम भर कर फिर साइडों में इसमें अटैच कर दूंगी। उसके बाद जो हम बेस रखेंगे उससे क्या होगा, हमारा जो केक है उसकी हाइट अच्छी बढ़ेगी। और किनारे से इस तरह से जो केक की जो मतलब गोलाई में जिस तरह से शेप आती है ना, उस तरह से नहीं आएगी, बिल्कुल इक्वल शेड आएगी इसकी। तो यहाँ पर मैंने दूसरी लेयर भी रख दी, तीसरी भी मैंने रख दी। इसी तरह से हम करते हुए पूरा कर देंगे। और ये केक का ऑर्डर था, ये गांव से ही था और उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था। इसका ऑर्डर उन्होंने सुबह ही दे दिया था। और जब भी सुबह देने के बाद मैं अपना काम वाम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर लगी हूँ केक बनाने के लिए। तो केक का ऑर्डर मुझे कई दिन पहले, मतलब ये वीडियो मैंने कई दिन पहले बनाई थी, मैं डाल आज रही हूँ, काफ़ी दिन बाद मैं इसको डाल रही हूँ। क्योंकि मतलब आप तो जानते ही हैं कि मेरे जो चैनल है इस पर व्यू नहीं आते, सब्सक्राइब नहीं होते, इस मारे मेरे को जो है वीडियो डालने का मन नहीं करता। पुरानी वीडियो मेरे फ़ोन में भरी हुई है, मैं उन्हीं को डाल रही हूँ। और जो अभी जो मैं केक बनाती हूँ मैं उनकी वीडियो नहीं बना रही हूँ, वो मैं सिंपल, क्योंकि मैंने इतना नए डिज़ाइन बनाती नहीं हूँ, वही पुराने वाले डिज़ाइन बना के दे देती हूँ। क्योंकि नए इतनी मेहनत करके मैं नए डिज़ाइन बनाती हूँ, छांट के लाती हूँ, और फिर बाद में मतलब मैं इतनी मेहनत से वीडियो एडिट करती हूँ, बनाती हूँ, केक बनाती हूँ, डालती हूँ, लेकिन मेरे कोई व्यू नहीं आते। इसलिए मैंने अब मैंने बहुत कम वीडियो बनाती हूँ, वीडियो नहीं बनाती, मैं सिर्फ जो पुरानी वीडियो हैं उन्हें ही डाल रही हूँ। और जो नॉर्मल मेरे पास जो केक के ऑर्डर आते हैं तो वो सिंपल डिज़ाइन में बनाकर उनको दे रही हूँ। अभी कोई नया डिज़ाइन नहीं बना के दे रही, क्योंकि जब मैं नए डिज़ाइन बनाती हूँ अपने चैनल के लिए और चैनल पे व्यू नहीं आते तो फिर मैं नए डिज़ाइन बनाकर क्या करूँगी। केक के तो पैसे मुझे उतने ही मिलेंगे, अगर मैं कम मेहनत करूँगी तब भी उतने ही मिलेंगे, ज़्यादा मेहनत करूँगी तब भी उतने ही मिलेंगे। ये तो नहीं कि मैंने अच्छे से अच्छा डिज़ाइन डालूंगी तो वो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देंगे। पैसा मुझे उन्होंने देना है। तो मेरा जो केक का है रेट है, यहाँ पर मैंने जो अपना केक का रेट रखा है 380 रुपये किलो रखा है। 1 kg हमेशा मेरा, मैं वेट भी करके दिखाती हूँ, मेरा 1100 ग्राम के करीब मेरा केक होता है हमेशा। और उसका मुझे सिर्फ मिलता है 380 रुपये। और उसमें भी कस्टमर बोलते हैं बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अरे हम होम बेकर्स हैं और होम बेकर को क्या मिलता है, हर चीज़ मुझको थोक के भाव तो लाना नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके सामान लाते हैं और वो हमें फिर महंगा ही पड़ता है। अगर हम थोक का सामान लाएं, इकट्ठा ही हम काफ़ी सारा सामान लाएं तब जाके सस्ता पड़ता है। लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा सामान लेके आते हैं इतना बिक्री नहीं होती है। और फिर उसमें भी फिर कस्टमर ये डिमांड करता है कि महंगा है। तो यहाँ पर मुझे क्या बचता, 380 में मुझे मुश्किल से 100-150 रुपये इतनी मेहनत लगाने के बाद, सारा सामान लगाने के बाद, मेहनत, गैस, सिरदर्दी, मतलब इतनी लेने के बाद मुझे सिर्फ 1 kg के 380 रुपये मिलते हैं। उसमें भी ज़्यादातर शिकायत यही मिलती है कि महंगा बहुत है, महंगा बहुत है। अब आप ही बताइए क्या मेरा केक महंगा है? 380 रुपये में कहाँ मिल रहा है 1 kg का, वो भी इतनी सफाई से, इतनी अच्छी तरह से, इतना सफाई का ध्यान रखते हुए जो हम चीज़ बनाते हैं, कभी भी नहीं मिलता। और फिर भी हम बना के देते हैं अपने कस्टमर की, उनकी डिमांड के ऊपर। मैं होम बेकर हूँ, घर से केक बनाती हूँ, तो मैं भी सोचती हूँ चलो खाली बैठने से अच्छा है कि जब कुछ बना रही हूँ तो किसी को कुछ पसंद आ रहा है मेरे हाथ का। तो यहाँ पर मैं फ्लावर बनाना, ऊपर से मैंने बनाया है ऑरेंज और पर्पल कलर का, मैंने स्टार नोजल से फ्लावर बनाए हैं। और साइड में मैं बना रही थी तो क्रीम मेरी हो गई थी ख़त्म। फिर मुझे ये डिज़ाइन, फिर मैंने इसमें चॉकलेट फ्लावर बना दिए थे, लेकिन फिर मुझे अच्छे नहीं लगे, मैंने सारे फ्लावर हटाकर दोबारा से सबको फिनिश करके नीचे का पर्पल डिज़ाइन बनाया। तो यहाँ पर होती है होम बेकर्स को अगर ज़रा सी मिस्टेक होती है ना तो सारा ही केक बिगाड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने पर्पल कलर की ली है क्रीम और उससे मैं अच्छे से कवर कर दूँगी। फिर उससे मुझे व्हिप क्रीम मेरी थोड़ा सा ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने चॉकलेट क्रीम लगा दी थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये भी बीच में ख़त्म हो जाएगी और वो इतना सुंदर नहीं लग रही थी, कलर बिल्कुल चेंज हो गया था। इसलिए फिर मैंने दोबारा से पर्पल कलर की व्हिप क्रीम बनाई और फिर से केक को डेकोरेट किया। तो साइड में से हल्का सा पर्पल लगा दिया मैंने। लाइट पर्पल लगाने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा डार्क कलर के फ्लावर बना दूंगी, जिससे ये मेरा केक काफ़ी सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर ये मैंने बना कर दिया। और इस केक को मुझे बनाने में काफ़ी
मतलब टाइम था, देने के लिए भी काफ़ी टाइम था, कोई जल्दबाजी का ऑर्डर नहीं था। ऑर्डर सुबह आया था, केक मुझे शाम को देना था। आराम से मैंने ये केक बनाकर फ्रिज में रखा और काफ़ी ठंडा होने के बाद ये केक मैंने उनको दिया बनाकर, और उनको ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आया। उनका टेस्ट, वो कह रहे कि मुझे हमें तो मैं मतलब आपके हाथ का जो टेस्ट है ना, वाकई लाजवाब है। तो इस तरह का मैं जो बना के देती हूँ, मुझको मतलब टेस्ट भी लोगों को अच्छा चाहिए और प्राइस भी बिल्कुल कम चाहिए। तो ऐसा कहीं होता है? अगर ऐसा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट दे के बताइए, आपको मेरा ये केक 380 में महंगा लगा या सस्ता। फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।